नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अलंकार से संबंधित आज हम ऐसी गजब की ट्रिक पढ़ेंगे जो कि आप एक सेकेंड में उदाहरणों को जो है आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बस आपको ये छोटी सी ट्रिक याद कर लेनी है और इसके बाद आपको जो है एक सेकेंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अलंकार को पहचानने में। तो वीडियो अच्छी लगे तो बने रहिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, यानी बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा और सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। ये आपका रहा दोहा या ट्रिक कह सकते हैं। इसके बाद हम जो है जानेंगे कि एक एक लाइन में कौन कौन सा उदाहरण और ट्रिक कैसे काम करती है, क्योंकि इसको याद कर लेने के बाद आपको समझने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि इसका मतलब कैसे और कैसे लगती है ट्रिक। तो एक बार फिर से हम जो है इसको देख लेते हैं उदाहरण को, इसके बाद हम जो है चलेंगे परिभाषा और ट्रिक के साथ। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, और दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। अब हम बात करें ट्रिक सहित परिभाषा और उदाहरण की, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। यानी कि अनुप्रास अलंकार की लाइन जो दी थी, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, यानी जब बार बार एक वर्ण, यानी कि वर्ण का मतलब होता है अल्फाबेट, यानी कि जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण आपको किस तरीके से पेपर में देखने को मिलेगा, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, बार बार एक वर्ण जो आए, तो बार बार जो है एक वर्ण यानी ता वर्ण की आवृत्ति जो है इसमें बार बार हो रही है। तो देख सकते हैं आप कि इसमें जो है ता वर्ण जो है बार बार आ रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरीके से हम आसानी से पहचान लेते हैं कि बार बार एक वर्ण जो आए तो अनुप्रास की भाषा और यमक। आगे चलते हैं अगले में। अगला आपका दिया हुआ है यमक अलंकार। इसका मतलब ये बताया था आपको कि और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता, यानी यमक अलंकार में एक शब्द या शब्द समूह आएगा जहां उसका अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न होगा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाय, उहाँ खाए बौराए जग यहाँ पाए बौराए। यहाँ देखिए कनक कनक जो है 2 बार आया है और इसका दोनों बार अलग अर्थ होता है। एक बार धतूरा होता है और एक बार सोना होता है। धतूरे को पाकर भी लोग पागल हो जाते हैं और सोने को पाकर भी लोग पागल हो जाते हैं। इसी तरीके से हम अगला देखेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार जो होता है और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। यहाँ यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उदाहरण में मतलब एक शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, उसके अर्थ कैसे होते हैं? अनेक होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानो चून। यहाँ पानी शब्द जो है आपका 3 बार आया है, लेकिन तीनों बार पानी शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। एक बार पानी का मतलब होता है यानी कि जैसे कि आटे में अगर पानी ना मिलाया जाए तो बेकार है। मनुष्य के लिए अगर बात की जाए रहीमन पानी, यानी मनुष्य के लिए अगर इसको बात करें तो मतलब प्रतिष्ठा से। और पानी गए ना उबरे मोती मानो चून, अगर मोती के संबंध में बात की जाए तो यहाँ चमक से होता है। अगर मोती में चमक चली जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ भी कोई भी परिस्थिति घटना हो या परिस्थिति हो, वास्तविकता को उसकी जो है बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन कर दिया जाता है, तो वहाँ आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी साकेत नगरी की तुलना कहाँ कर रहा है? किसके बराबर कर रहा है? गगन के बराबर, आसमान स्वर्ग जैसे बता रहा है उसको।
संकेत नगरी को इतना उसने खूबसूरत बता दिया है कि वो स्वर्ग के समान बता रहा है उसको। तो यहाँ इसी तरीके से जो है बढ़ा चढ़ाकर उदाहरणों को बताया जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में। अगला देखते हैं हम रूपक अलंकार की बात करें। इसकी जो बात आई थी, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, यानी कि अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार। ये लाइन आपको याद वैद करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे समझेंगे ट्रिक के साथ। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, यानी चरण कमल बंदो हरिराई, इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी ईश्वर के जो है चरण जो है किसके समान है, कमल के समान है। देखिए यहाँ तुलना कर रहा है कि जो बता रहा है यानी कह रहा है कि ईश्वर के बंदो हरिराई यानी प्रभु के जो चरण है किसके समान है, कमल के समान। अगला है उपमा अलंकार की बात करें। सा सी से सम सरिस मान लो, उपमा जी की आशा। तो यहाँ भी उपमेय उपमान की बात आती है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम जो है सिर्फ बात करेंगे किसकी, हमें सिर्फ देखना है यहाँ पर उदाहरण ट्रिक की बात करें। तो ट्रिक में कह रहा है सा सी से और सम और सरिस, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो वहाँ पर आपको उपमा अलंकार याद रखनी है, परिभाषा की जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे उदाहरण की बात करें, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहाँ देखिए सम शब्द मिल गया हमको, यानी सा सी से सम, तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर, उपमा अलंकार हुआ। यह बात मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसी तरीके से अगली बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उत्प्रेक्षा की लाइन थी, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो मनो जनु जानो, यानी मनु मानो जनु जानो, मनु को मनो भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी उपमेय उपमान की संभावना की बात करेगा यहाँ पर, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मनु शैल पर आतो परे प्रभात, यानी कृष्ण जी को जो ओढ़ रखी है उन्होंने, पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं, वो नीलमणि पर्वत के समान सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए यहाँ आया ना मानव शब्द, तो इस तरीके से हमको जो है उदाहरण में ढूंढने हैं और आसानी से हमको जो है मिल जाएंगे। भ्रांतिमान, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो, यानी किसी भी कारण से अगर भ्रम पैदा हो रहा है तो हमें भ्रांतिमान अलंकार पहचान लें। जैसे नारी भी साड़ी है कि सारी भी, यहाँ दोनों के बीच में जो है भ्रम की स्थिति है कि कौन किसके बीच में, तो इस तरीके से भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आपको बस ये पोयम याद रख लेनी है और आप जो है आसानी से जो है पहचान जाएंगे। जैसे कि एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। बार बार एक वर्ण जो है अनुप्रास की भाषा है, जहाँ बार बार अगर कोई वर्ण आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता है, यानी यमक अलंकार में जोड़ा आकर के एक अलग अर्थ बतलाता है। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ को भाई, यानी श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी अतिशयोक्ति अलंकार में छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की भाषा, यानी जैसे कि चरण कमल को जो है किसी का रूप में बताया जाता है कि ये इनके समान है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। सा सी से सम सरिस मान लो, उपमा जी की आशा, यानी सा सी से और सम शब्द सरिस शब्द मिलते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनेऊ जानो, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर मनहु मानो जनेऊ जानो शब्द मिलते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दो चीज़ों में भ्रम, अगर भ्रम की स्थिति हो किसी दो चीज़ों के बीच में तो वहाँ पर आपका भ्रांतिमान होता है।